हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो आज के कंटेंट रहेंगे हेल्थ बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, व्हाट आर ईपीए, डीएचए, एएलए एंड जीएलए, ये क्या चीज़ होते हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, और सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड और डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Omega 3 fatty acid. It belongs to the family of polysaturated fat associated with several health benefits. इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। इट सपोर्ट्स मेनी बॉडी सिस्टम, में प्रिवेंट विद अ नंबर ऑफ डिजीजेस। और हमारी जो बॉडी है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाती है, तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें फ़िश से मिलती है या ओमेगा 3 के सप्लीमेंट से मिलती है। तो जो फ़िश नहीं खाते हैं उनको ओमेगा 3 का सप्लीमेंट खाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो 3 टाइप के फैटी एसिड होते हैं, एएलए, ईपीए, डीएचए। अगर एएलए को हम देखें तो अल्फ़ा लिनोलिक एसिड बोलते हैं इसे, ईपीए को देखें तो इकोसा पेंटोनिक एसिड बोलते हैं, और डीएचए को देखें तो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं। अब जो एएलए है वो मोस्टली हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं, जैसे नट्स, सीड, वेजिटेबल ऑयल, और इसके जो सोर्सेस हैं वो हैं हमारे फ्लैक्स सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड ऑयल, वॉलनट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता एएलए जितना हमारा ईपी और डीएचए होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है। तो ये जो होता है ईपी और डीएचए, ये हमें कहाँ से मिलता है? फिश ऑयल और एल्गई से। आजकल एल्गई के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, बट अननोन है, उस पर मैं नहीं बात करूँगा। बट ये जो एल्गई है ये पानी के अंदर ये पाए जाने वाली ये जो हरी हरी घास टाइप की चीज़ें हैं, या इसे काई बोल सकते हैं, तो ये एल्गई होती है जिसे फ़िश खाती है। और फिश जब इसे खाती है तो उसके लीवर में और उसके फ्लैशेस में ये चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है ओमेगा 3 के फॉर्म में। फिर हम जब इसे फ़िश को खाते हैं तो हमारे अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। अब ये जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं इसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, जो कि एक माइक्रो एल्गई है। तो इसकी वजह से हमें वो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है फ़िश के थ्रू। अब एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा मतलब अनक्लियर है, लोगों के अंदर बहुत मतलब जानकारी नहीं है कि कॉड लिवर ऑयल और फिश ऑयल में डिफरेंस क्या है और दोनों में किसका हेल्थ बेनिफिट है। तो दोनों जो फ़िश ऑयल हैं, कॉड लिवर ऑयल और फिश ऑयल, दोनों के हेल्थ बेनिफिट्स मोस्टली सेम होते हैं। अब कॉड लिवर ऑयल अपने आप बता रहा है कि कॉड ये लीवर से बना हुआ है, तो फिश के लीवर से ये कॉड लिवर ऑयल बनता है। तो ये जो है इसके भी यूनिक बेनिफिट्स हैं। अब मेन चीज़ जो कॉड लिवर ऑयल में होता है कि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी होता है इस सप्लीमेंट के अंदर, कॉड लिवर ऑयल के अंदर, बट फिश ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी नहीं होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर मैं गिनवाऊँ कॉड लिवर ऑयल के, तो इन्फ्लामेशन को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है, अर्थराइटिस में हेल्प करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी हेल्प करता है, ब्रेन फंक्शन और आई साइट्स को सपोर्ट करता है, और बोन डेंसिटी को ये इम्प्रूव करता है। रिकेट्स में भी, जो हमारे रिकेट्स एक प्रॉब्लम है हड्डियों की जो बच्चों में होती है, उसमें भी ये सपोर्ट करता है, और डॉक्टर्स कॉड लिवर ऑयल देते हैं। और इससे डायबिटीज़ 1 जो है टाइप 1, उसको भी मतलब लोअर रिस्क होता है इसको लेने से, और इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे स्ट्रांग रहती है, ट्राइग्लिसराइड नहीं बनता ब्लड के अंदर, ब्लड प्रेशर हमारा लोअर रहता है, एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये भी हमारा ये इम्प्रूव करता है, प्लाक जो है आर्टरीज़ के अंदर वो बनने नहीं देता है। इसी तरह से फ़िश ऑयल के भी बेनिफिट्स हैं। ये ब्रेन फंक्शन और ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को रिड्यूस करता है ये, और बाइपोलर डिजीज़ेस और शिज़ोफ्रेनिया जो है डिजीज़, उससे भी मतलब ये हेल्प करता है, और इन्फ्लामेशन और पेन में ये हेल्प करता है, अर्थराइटिस में हेल्प करता है, स्किन फंक्शन में ये हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, फिटल डेवलपमेंट जो होता है हमारा जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें भी हेल्प करता है, और हमारे जो सपोर्ट है लीवर को वो भी ये देता है। तो बेसिकली ये दोनों जो सप्लीमेंट हैं, कॉड लिवर ऑयल और फिश ऑयल, दोनों डिफरेंट होते हैं। एक जो है वो हमारा लीवर से बनता है, दूसरा फिश के जो फ्लैश होता है
उसमें होता है। तो नॉर्मली जो इसके जो सोर्सेस हैं वो है अटलांटिक कॉड और पैसिफिक कॉड। ये एक तरह की फ़िश की प्रजाति है, और ये तो आप लोग जानते होंगे, हेरिंग, टूना और मार्केल, एंकोवीज, सैल्मोन, ये सब फ़िश की प्रजातियां हैं जिसमें हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अब ओमेगा 6 एक फैटी एसिड जो मैंने आपको पहले बताया था, ओमेगा 6 फैटी एसिड में क्या होता है, GLA होता है, गामा लिनोलिक एसिड। ये जो फैट होता है ये सिर्फ प्लांट्स किंगडम का होता है फैट, जिसमें ऑयल और नट से बनता है। ऑयल में जैसे सनफ्लावर, वॉलनट, कोकोनट, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, शीशम, ऑलिव ऑयल, इसमें ये सोर्सेज होते हैं जो हम नॉर्मली मोस्टली खाते ही हैं पर डे। तो इसलिए हमें ओमेगा 6 की फैटी एसिड की इतनी ज़रूरत नहीं होती। नट्स में जैसे वॉलनट खाते हैं, ब्राज़ील नट, एलमंड, पाइन नट्स, पीनट्स, ये सब हम खाते रहते हैं डेली लाइफ में, तो हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड की कभी भी कमी नहीं होती है अगर कंपेयर करें ओमेगा 3 फैटी एसिड से, क्योंकि बहुत लोग फ़िश नहीं खाते हैं। और इसका जो फंक्शन है, दे हेल्प विद द फंक्शन ऑफ द सेल्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और पीछे मैंने इसके बेनिफिट्स भी बताए थे। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं समराइज़ करूं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, तीन टाइप के फैटी एसिड होते हैं, ALA, EPA और DHA। ओमेगा 6 में एक ही फैटी एसिड होता है, GLA। ये ऑयल और नट्स में पाए जाते हैं। इसमें जो 3 फैटी एसिड हैं उसमें से ALA प्लांट और नट में पाए जाते हैं, और EPA और DHA हमारा फ़िश में होता है। तो मेजर सोर्स इसका क्या हुआ, फ़िश। इसका मेजर सोर्स हुआ नट एंड ऑयल। अब हमें इसके सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो लोग फ़िश नहीं खाते हैं, बट ये जो है हमें रेगुलर अपनी डाइट में मिलता ही रहता है, तो इसलिए हमें इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के वीडियो में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड में डिफरेंस क्या है वो मैंने बता दिया आपको। कॉड लीवर ऑयल और फिश ऑयल की जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं उसमें डिफरेंस आपको बता दिया मैंने। तो ये सारे जो डिफरेंस हैं ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है, स्पेशली EPA और DHA। तो नॉर्मली 30+ लोगों को ये लेना चाहिए, तो आप लोग इसे लें और हेल्दी रहें। और मैंने हेल्दी डाइट पे भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।